कुसुमपुर गांव कभी बहुत ही खुशहाल हुआ करता था। यहाँ के हरे भरे खेत और रंगीन संस्कृति दूर दूर तक मशहूर थे। और इसी गांव के बीचों बीच खड़ी थी एक शानदार हवेली, जो ठाकुर खानदान की दौलत और रुतबे की निशानी हुआ करती थी। लेकिन आज ये हवेली वीरान पड़ी है। इसका भव्य चेहरा वक्त और एक भयानक त्रासदी के बोझ तले दफन होता जा रहा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि इस हवेली पर एक श्राप है, एक अन्याय की काली छाया है जो इसकी नींव तक में समाई हुई है। वो कहते हैं कि यह हवेली भूतिया है, जहां की दीवारों से एक मासूम की चीखें गूंजती रहती हैं। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में, ठाकुर वीर सिंह के जमाने से, जो एक जालिम और रईस जमींदार थे। अपनी क्रूरता के लिए जाने जाने वाले ठाकुर वीर सिंह अपनी जमीन और अपने घर पर लोहे के चाबुक की तरह राज करते थे। उनका बेटा सूरज सिंह भी बिल्कुल अपने बाप पर गया था। उसे भी अपने बाप की तरह घमंड और क्रूरता विरासत में मिली थी। इस हवेली की दीवारों के भीतर काम करने वाले नौकरों में एक जवान नौकरानी भी थी, जो अपनी खूबसूरती और नेक दिल के लिए जानी जाती थी। उसका नाम अब वक्त की गर्दिश में कहीं खो गया है, जिसे सब भूल चुके हैं सिवाय उन आत्माओं के जो अब इस हवेली में भटकती हैं। उस नौकरानी की जिंदगी मुश्किलों और गुलामी में बीत रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने दुख चुपचाप सहती रही। ओह, तुम सोचती हो तुम मुझसे बच जाओगी? तुम मेरी हो, बिल्कुल इस हवेली की हर चीज की तरह। लेकिन सूरज सिंह ने उसकी मजबूरी में अपनी ताकत दिखाने का एक मौका देखा। उसने नौकरानी को परेशान करना शुरू कर दिया। दिन बीतने के साथ साथ उसकी हरकतें और भी बदतमीज और खतरनाक होती गईं। डर और निराशा के जाल में फंसी हुई उस नौकरानी ने ठाकुर वीर सिंह से मदद की गुहार लगाई। ठाकुर साहब, आपसे विनती है, मुझे अपने बेटे से बचा लीजिए। वो मुझे दिन रात तंग करता रहता है। बकवास, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। जाओ अपने काम पर। उसकी बातों को किसी ने अनसुना कर दिया। ठाकुर वीर सिंह अपनी ताकत और अपने बेटे के असर में अंधे हो चुके थे। उन्होंने नौकरानी की बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो यकीन ही नहीं करना चाहते थे कि उनका अपना खून ऐसी घिनौनी हरकतें कर सकता है। उस बेचारी नौकरानी के लिए अपने आप को बचाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरी तरह टूट चुकी उस नौकरानी ने अपनी जान दे दी। उसने उन्हीं दीवारों के भीतर दम तोड़ने का फैसला किया जिन्होंने उसे कैद करके रखा था, और उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली से बंध गई। उसकी मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूरज सिंह की क्रूरता की कहानियां जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गईं। नौकरानी की मौत के साथ ही एक अजीब सी घनी अंधेरी छाया हवेली पर छा गई। ठाकुर परिवार को अजीबोगरीब और डरावनी घटनाओं ने घेरना शुरू कर दिया। रात को हॉल में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं, फुसफुसाहट, सिसकियां और भारी कदमों की आवाजें। चीजें अपने आप हिलने लगती थीं, दरवाजे बिना वजह खुलते और बंद होते थे, और हवा में एक ठंडी सी लहर दौड़ जाती थी। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी जब तक न्याय नहीं मिल जाता। ठाकुर वीर सिंह, जो शुरू में इन घटनाओं को नजरअंदाज कर रहे थे, धीरे धीरे बेचैन होने लगे। उन्होंने इन घटनाओं को हवा या शरारती नौकरों का काम समझकर खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन उनके दिल में शक का एक बीज बोया जा चुका था। ये तो हवा होगी, बस हवा होगी। एक रात जब ठाकुर वीर सिंह अपने बिस्तर पर लेटे थे, तो उन्हें साफ साफ नौकरानी की आवाज सुनाई दी। ये एक धीमी सी फुसफुसाहट थी, जिसमें एक अकथनीय दुख था, जो उनका नाम पुकार रही थी। ठाकुर वीर सिंह, ठाकुर वीर सिंह। उनके दिल को डर ने जकड़ लिया जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ। ये हवेली वाकई भूतिया थी, और नौकरानी की आत्मा बदला लेने के लिए बेचैन थी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। हवेली में होने वाली घटनाएं और भी भयानक होती गईं। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई, परछाइयां डरावने रूप लेने लगीं, और तापमान असहनीय स्तर तक गिर गया। मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर दो प्लीज। अपने गुनाहों और डर से भरे हुए
ठाकुर वीर सिंह ने आखिरकार नौकरानी की मौत में अपनी गलती मान ली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप का असर हो चुका था और उस लाचार आत्मा के कहर से बचने का कोई रास्ता नहीं था।